नमस्कार दोस्तों, जय हिंद के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अपन मेवाड़ की जो इतिहास पढ़ रहे थे, मेवाड़ इतिहास, उस मेवाड़ इतिहास में जो अपनी अगली क्लास थी जो अब होने वाली है, वो क्लास अपन महाराणा प्रताप के सुपुत्र अमर सिंह जी से शुरू करेंगे शासनकाल से। और महाराणा प्रताप तक का अध्ययन अपन ने कर लिया था दोस्तों। महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 में, वो निर्णायक युद्ध नहीं रहा था और उसमें मिर्जा राजा मान सिंह की हार बताई गई है इतिहास में दोस्तों। कुछ इतिहासकार बताते हैं। और महाराणा प्रताप की जब 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में इनके जो पुत्र होते हैं, उन पुत्र का क्या होता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है और उनको क्या बना दिया जाता है, मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। और मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। और ये कहाँ से बनते हैं, तो ये चावड़ से अपना शासन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब चावड़ से इन्होंने शासन स्टार्ट किया था, तो उस समय देखिएगा कि अमर सिंह जी ने दो मुगल शासकों के साथ में संघर्ष किया था। दो मुगल शासकों के साथ में कार्यकाल देखा था उन्होंने। और उनके बाद में जो उनके पुत्र आते हैं करण सिंह ने एक मुगल शासक का कार्यकाल, उन्होंने भी दो का नहीं देखा था, उन्होंने एक का देखा था। और इनके पिताजी हैं जो अमर सिंह जी हैं, करण सिंह जी के, उन्होंने दो का कार्यकाल देखा था। तो ये भी एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दो मुगल शासकों का कार्यकाल देखा था तो और उनके साथ में संघर्ष किया था। देखिएगा, संघर्ष ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। तो अमर सिंह जी के बारे में अपन शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी जानकारी है कि अमर सिंह जी जो हैं, उन्होंने चावड़ से अपना शासन स्टार्ट किया था। और इनका जन्म कहां पर होता है, देखिएगा दोस्तों, अमर सिंह जी का जो जन्म होता है वो मचिंद के महलों में होता है। कहां पर होता है, मचिंद। और मचिंद के महलों में इनका जन्म होता है और इनका राज्याभिषेक चावड़ में होता है। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में देखिएगा जो चित्तौड़गढ़ जो पुनः राजधानी बनती है दोस्तों, वो चित्तौड़गढ़ पुनः राजधानी इनके कार्यकाल में ही बनती है। और इन्होंने अलग से एक सैनिक अभियान, जो सैन्य संगठन होता है, उसका हरिदास जाला है, हरिदास जाला के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था, अलग सैनिक प्रशिक्षण और गतिविधियों को निगरानी रखने के लिए और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए इन्होंने अलग से सैन्य अभियान चलाया था, अलग से बिल्कुल अलग सेना का निर्माण किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अमर सिंह जी जो हैं, उनके समय में एक संधि हुई थी। देखिएगा, अमर सिंह जी बहुत ही नाराज थे संधि को लेकर। और मुगल मेवाड़ जो संधि होती है दोस्तों, वो संधि मतलब वो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुखदायी घटना रही है, क्योंकि अमर सिंह जी बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने संधि से संन्यास ले लिया था। मतलब मेवाड़ के शासक होते हुए इन्होंने क्या लिया था, संन्यास ले लिया था और संधि की शर्तों को नहीं माना था और जबरदस्ती इनके ऊपर थोपी गई थी। और थोपने का भी एक कारण था दोस्तों। क्योंकि जब देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कहा है और उनको रणछोड़ कहा जाता है कि जब आपकी हार निश्चित हो तो रणछोड़, मतलब रण को छोड़ के भागने वाला रणछोड़ कहलाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था महाभारत में कि जब आपकी हार निश्चित हो तो आपको रण छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अमर सिंह जी ने रण छोड़ा तो नहीं था, लेकिन संन्यास ले लिया था। और गंगोद्भव जो आहड़ जो आज है महासतियों का, महासतियों की जो क्षत्रिया कहलाती है, जो अपने जो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया वंश का शाही शमशान है, वहां पर ये चले जाते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है और वहां पर इनकी क्या बनती है, छतरी बनती है दोस्तों। तो देखते हैं इनका कालक्रम किस प्रकार से रहता है। सर्वप्रथम तो ये आता है कि अमर सिंह जी का कार्यकाल कितना था। अमर सिंह, देखिएगा, यहां से ये पहले सारे के सारे शासक क्या लगाने लगे थे, महाराणा लगाने लगे थे। क्या लगाने लगे थे, महाराणा। तो महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह है। और अमर सिंह जी का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो कार्यकाल कितना है, 1597 से 1620 तक का कार्यकाल है। कितना है, 1597 से 1620 तक का कार्यकाल है। अमर सिंह जी है, इनका जन्म कहां पर होता है, तो छोटी सी जानकारी इनकी देख लेते हैं पहले, बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी। मचिंद के महल, मचिंद के महलों में देखिएगा, मचिंद के महलों में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इनके जो पिता हैं, पिता कौन है, प्रताप है, महाराणा प्रताप है। देखिएगा दोस्तों, इनका जो इन्होंने क्या किया था, दो मुगल बादशाहों को कार्यकाल देखा था। एक तो देखा था अकबर का और दूसरा देखा था अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर। देखिएगा,
जहांगीर थे, जहांगीर का जो पुत्र आता है खुर्रम, और खुर्रम जो वापस उपाधि धारण करता है वो उपाधि धारण करता है शाहजहां की, और जो शाहजहां है वो शाहजहां फिर से वापस मेवाड़ में शरण के लिए भी आता है। अंतिम रूप में देखा जाए तो इनको शरण दी थी वो अमर सिंह जी के जो पुत्र हैं उन्होंने इनको शरण दी थी शाहजहां को, और शाहजहां जो पहले क्या नाम था उनका, खुर्रम था। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि अमर सिंह जी ने दो मुगल बादशाह का कार्यकाल देखा था इन्होंने। अब इन्होंने दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था। किस किस का देखा था देखिएगा, एक तो है अकबर और एक है जहांगीर। हाँ देखिएगा, जब 1620 में इनकी मृत्यु होती है अमर सिंह जी की, उससे पहले 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। किसकी? 1605 तक, 1559 से 1605 तक जो इनका शासन काल रहता है अकबर का, और उसके बाद में 1605 के बाद में जो शासन करता है के बाद वो कौन करता है? जहांगीर करता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इन्होंने दो मुगली बादशाहों का क्या देखा था? शासन काल देखा था अमर सिंह जी ने। अब अमर सिंह जी के जीवन में जो घटना घटित होती है वो घटना किस प्रकार से घटित होती है उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो मुगल मेवाड़ जो संधि होती है वो संधि होने का कारण था कि बार बार अकबर है वो क्या करते थे, इनके ऊपर आक्रमण करते थे, बार बार मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, बार बार प्रतिबंधित कर रहे थे, बार बार है जो लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था अब देखी नहीं जा रही थी। तो सभी सरदारों, मेवाड़ी सरदार थे, उन्होंने एकत्रित हुए और कहा था कि महाराज अपने पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर अपन ने संधि के लिए राजी नहीं हुए तो ये जो मुगल हैं वो अपने इस मेवाड़ को क्या करेंगे, बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, बिल्कुल शमशान बना देंगे। तो अपनी भोली भाली प्रजा जो है उस प्रजा को इन्होंने जीवित रखने के लिए और अपने तंत्र को चालू रखने के लिए इन्होंने क्या किया था? संधि की थी। लेकिन संधि की जो शर्तें थी वो संधि की शर्तें इनके अनुकूल थी। देखिएगा, अनुकूल अगर नहीं होती तो ये बाध्य नहीं हुए थे। एक तो इन्होंने संधि की थी और संधि की 4 शर्तें रखी थी अकबर के इनके सामने। जब इनके सामने 4 शर्तें रखी गई थी तो इन्होंने चारों शर्तें मानी तो थी, लेकिन वो शर्तें लीगल थी। देखिएगा लीगल कैसे थी। देखिएगा, पहली शर्त थी जो संधि की, मुगल मेवाड़ संधि की पहली शर्त थी कि मेवाड़ के शासक हैं वो मतलब मुगलों से विवाह संबंध के लिए बाध्य नहीं होंगे। अगर चाहे तो कर सकते हैं, बाकी नहीं करेंगे। तो भी मतलब किसी प्रकार का कोई दबाव फोर्स इनके ऊपर नहीं रहेगा। दूसरी शर्त थी इनके ऊपर कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मुगलों के द्वारा वापस मेवाड़ को दिया जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस ये पुनः निर्माण नहीं करवाएंगे। मतलब उसमें जो सुरंगे वुरंगे खोद दी थी, जो तोड़ फोड़ कर दी थी, उसको वापस रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे, पुनः निर्माण नहीं करवाया जाएगा चित्तौड़ दुर्ग का। तो ये भी इन्होंने शर्त मान ली थी। और इन्होंने कहा था कि हम कभी भी, मतलब मेवाड़ का जो महाराणा है वो महाराणा अगर अकबर और जहांगीर के दरबार में अगर उपस्थित होता है तो मेवाड़ के महाराणा की शान घट जाती है। ऐसी स्थिति में अमर सिंह जी ने यह शर्त ठुकराई थी कि मेवाड़ का महाराणा कभी भी मतलब अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। और ऐसी स्थिति में मुगलों ने शर्त रखी थी कि मेवाड़ के महाराणा अगर उपस्थित नहीं होंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन महाराणा के जो उत्तराधिकारी हैं, जो आपका राजकुमार है, वो राजकुमार क्या होगा? उपस्थित होगा। ऐसी स्थिति में जो पहला राजकुमार और मुगलों के दरबार में प्रथम मेवाड़ का जो राजकुमार उपस्थित हुए थे वो उपस्थित होने वाले इनके पुत्र थे, करण सिंह थे। और करण सिंह जो हैं वो पहली बार उपस्थित हुए थे और करण सिंह को 5000 मनसबदारी दी गई थी और इनको अकबर के और जहांगीर के दरबार में उपस्थित होना पड़ा था, जो प्रथम बार हुआ था ऐसा। जबकि अमर सिंह जी इनके दरबार में उपस्थित कभी नहीं हुए थे कि मेवाड़ का महाराणा उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं होगा, और बाध्य अगर महाराणा नहीं होगा तो उसका पुत्र है जो राजकुमार है जिसका राज्याभिषेक किया जा चुका है वो उपस्थित होंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने उपस्थिति तो दी थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इन शर्तों को माना भी था। और मानने का कारण ये था कि ये जो जहांगीर है इसने थोड़ा सा रायता फैलाया था। लेकिन फिर बाद में देखिएगा, जहांगीर का जो पुत्र आता है उस पुत्र का नाम होता है खुर्रम। और खुर्रम ने बहुत आतंक मचाया था, खुर्रम ने मेवाड़ के ऊपर बहुत आतंक किया था। और खुर्रम फिर बाद में वापस
उपाधि धारण किसकी करता है? शाहजहां की, शाहजहां। देखिएगा जैसे को तैसा मिलता है, इन्होंने फूट डालो राजनीति की थी अकबर ने और इन्होंने, तो फिर बाद में इनका जो उत्तराधिकारी आया था शाहजहां, इनके भी फूट डालो राजनीति वापस स्टार्ट हुई थी। और खुर्रम को थोड़ा सा बहकावा दिया था, किसने? करण सिंह ने। और कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा था कि ये जहांगीर है, ये किसी दूसरे को राजा बना देंगे, ऐसा करिए खुर्रम आप विद्रोह कर दीजिए, अन्यथा आप इसमें फंसे रहेंगे। ऐसी स्थिति में भैया जब फंसे रहेंगे तो खुर्रम ने पहले ही 1922 में क्या करते हैं? विद्रोह कर देते। तब तक तो देखिएगा 1605 में अकबर खत्म हो जाता है, फिर बाद में कौन राजा बन जाता है, कौन बादशाह बन जाता है? जहांगीर बन जाता है। जहांगीर का जो पुत्र है खुर्रम, उसने 1622 में क्या किया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके वापस कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़ की तरफ आते हैं। तो मेवाड़ की तरफ आने पर करण सिंह इनके क्या हैं? दोस्त बने हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि करण सिंह ने और खुर्रम ने अपनी पगड़ियां बदली थी और भाई भाई रहने का वादा किया था और ऐसी शर्त रखी थी, जो आज भी मतलब उदयपुर के एक जो महल बना उस महल में इन दोनों की पगड़ियों को रखा गया है कि ये पगड़ियां अदला बदली की थी कि खुर्रम की पगड़ी है वो कौन पहनेगा? खुर्रम की पगड़ी है जो करण सिंह पहनेगा, और करण सिंह की पगड़ी किसने पहनी थी? खुर्रम ने पहनी थी। और ऐसा इन्होंने वादा किया था। और उसी समय मतलब जग मंदिर जो है, उस जग मंदिर में किसका शरण दी थी? खुर्रम को शरण दी थी, क्योंकि जहांगीर ने यह कह दिया था कि खुर्रम जहां पर भी दिखे उसको खत्म करना है। लेकिन फिर बाद में जहांगीर के बाद में उत्तराधिकारी जो बनता है वो कौन बनता है? उसका शाहजहां बनता है। और ये एहसान किसका मानता है? अमर सिंह जी के पुत्र का मानता है। क्यों मानता है? क्यों? क्योंकि शाहजहां है उसको बचाने का कार्य किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। और अमर सिंह ने अगर शाहजहां को बचाने का जो कार्य किया था, तो इसमें जो शाहजहां की क्या हुई थी? थोड़ी सी हेल्प हो गई थी। और हेल्प होने की वजह से ये भी इसका क्या देता है? साथ देता है। शाहजहां किसका? करण सिंह का साथ देता है। इसके बाद में देखते हैं आगे, देखिएगा कि जो संधि हुई थी मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि। देखिएगा मुगल मेवाड़ संधि है वो हुई कब थी? ये हुई थी 5 फरवरी 1615 को। और इसका एक दरबार लगा था। ठीक है दोस्तों, इसका दरबार लगा था। मुगल मेवाड़ संधि जो किसके दरबार में हुई थी? जहांगीर का दरबार लगा था। जहांगीर का दरबार, जहांगीर ने दरबार लगाया था 1613 में। कब लगाया था? 1613 में। और 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। और संधि की शर्तें क्या क्या थी, उन संधि की शर्तों को भी आपको लिखना है। देखिएगा पहली शर्त जो हुई थी वो ये हुई थी कि मेवाड़ के शासक विवाह संबंध के लिए, मुगलों से विवाह संबंध के लिए, किससे? मुगलों से, मुगलों से विवाह संबंध के लिए, विवाह संबंध के लिए बाध्य नहीं होंगे, बाध्य नहीं होंगे। देखिएगा ये बहुत अच्छी शर्त थी। और दूसरी जो शर्त थी वो शर्त थी चित्तौड़ दुर्ग लौटाया जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं होगा। लौटा दिया वापस, लेकिन पुनः निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि मुगलों को पता था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अगर वापस पुनः निर्माण हुआ तो ये अपनी शक्तियों को क्या करेंगे? मजबूत कर लेंगे। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसा दुर्ग था जिसमें अगर पूरे मेवाड़ की जो जनता थी उस समय आस पड़ोस की, उसको उसमें भरकर सुरक्षित रखा जा सकता था। अगर आक्रमण भी करे कोई तो वहां पर आक्रमण बाहर बाहर घूमते रहे तो भी कुछ होने वाला नहीं। जैसे देखा जाए तो 1303 में रतन सिंह जी के समय में आक्रमण हुआ था, जब जो खिलजी की जो सेना है वो किले के पीछे की साइड में 6 महीने तक पड़ी रही थी। 6 महीने तक उसने वेट किया था कि कब बाहर निकले, लेकिन उनके पास में इतनी सुविधा थी कि वो कम से कम 8 महीने तक उसमें रह सके। जब इनके पास में व्यवस्था बिगड़ने लगी थी तब जाकर वापस रतन सिंह जी और उनकी सेना बाहर निकली थी। बाकी ये जो इतने सुरक्षित किले बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो तीसरी जो शर्त है, तीसरी शर्त ये थी कि राजकुमार, मेवाड़ का राजकुमार, मेवाड़ का राजकुमार दरबार में
उपस्थित होंगे, दरबार में उपस्थित होंगे, उपस्थित होंगे। चौथी जो शर्त थी, राजकुमार को 5,000 मनसुब दिए जाते हैं, राजकुमार को 5,000 मनसुब। देखिएगा मनसुब क्या होता है, 5,000 मनसुब दिए जाते हैं। 5,000 सैनिकों की जो टुकड़ी थी, वो टुकड़ी किसको दी जाती है, अपने राजकुमार को दी गई थी कि 5,000 सैनिक एनी टाइम किसके साथ रहेंगे, करण सिंह के साथ में रहेंगे। इस प्रकार से ये शर्तें थी वो लागू की थी। देखिएगा जब जहांगीरी दरबार लगा था, जहांगीरी दरबार 1613 में लगा था और ये 3 वर्षों तक लगाया गया था। इसके बाद में जब 5 फरवरी 1615 को जब ये मुगल मेवाड़ संधि होती है, उस समय के बाद में देखिएगा कि राजकुमार करण सिंह प्रथम मेवाड़ी राजकुमार जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे, देखिएगा अब ये उपस्थित हुए थे, ये बात किसको नहीं जमी थी, अमर सिंह जी को नहीं जमी थी, क्योंकि अमर सिंह जी किसकी संतान थे, महाराणा प्रताप की। क्योंकि वो इस चीज को देख रहे थे कि मेरे पिताजी ने इतने भारी भरकम युद्ध लड़े हैं, घास की रोटी खाने के लिए तक मजबूर हो गए थे, लेकिन गुलाम नहीं बने थे। लेकिन आज मैं विवश हूं, विवश होने का कारण यह है कि मुगलों से संधि करनी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अमर सिंह जी ने क्या लिया था, अमर सिंह ने संन्यास ले लिया था, अमर सिंह ने संन्यास लिया। और ये संन्यास कहां पर लिया था, संन्यास लिया था गंगोद्भव स्थान है, एक गंगोद्भव, ये गंगोद्भव कहां पर है, आहड़ में है। और आहड़ कहां पर है, उदयपुर में है। देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि जो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया वंश का जो शाही शमशान है वो महासतियों का जो स्थान है वो कहलाता है। महासतियों का जो स्थान है, देखिएगा महासतियों का स्थान कहां पर है, आहड़ में है। और एक महासतियों का टीला है जो कहां पर है, बागोर में है। और बागोर कहां पर है, भीलवाड़ा में है। ये दोनों से थोड़ा सा देखिएगा महासतियों की जो छत्रियां है वो गंगोद्भव स्थान कहलाता है, और महासतियों का जो टीला है वो टीला भीलवाड़ा में है। तो गंगोद्भव आहड़ में इन्होंने क्या लिया था, संन्यास लिया था। और यहीं पर आहड़ में अमर सिंह की प्रथम छत्री है, सिसोदिया वंश की जो प्रथम छत्री बनी थी शाही शमशान में। और ये गंगोद्भव है, ये क्या है दोस्तों, ये मेवाड़ का शाही शमशान है। क्या है, मेवाड़ का शाही शमशान है। ये मेवाड़ का क्या है, शाही शमशान है। इस मेवाड़ के शाही शमशान में ही अमर सिंह जी की क्या है, प्रथम छत्री है। इसके बाद में जो दूसरी छत्री बनती है वो दूसरी मतलब इन्होंने संन्यास लिया था, उसके बाद ही ये प्रथा चालू हो गई थी कि मेवाड़ के अब महाराणा अगर मान लो मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार कहां पर किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार आहड़ गंगोद्भव में किया जाएगा। और गंगोद्भव जो है मां सतियों का छत्रिया कहलाती थी, और मां सतियों की जो छत्रियां हैं वो आपकी आहड़ में है। और वहां पर जो प्रथम छत्री बनी हुई है वो किसकी है, आपके अमर सिंह जी की बनी हुई है। किसकी है, अमर सिंह जी की। और यहीं पर जो दूसरी छत्री है, दूसरी छत्री किसकी बनी है, दूसरी छत्री, ये दूसरी छत्री करण सिंह जी की बनी है। किसकी है, करण सिंह की है। तो इस प्रकार से अमर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, गंगोद्भव में हो जाती है, और गंगोद्भव में ही इनकी क्या बनी है, छत्री बनी हुई है। इसके बाद में सारे के सारे जो शासक आएंगे उनकी सारे के सारे की जो छत्रियां बनेगी वो कहां पर बनेगी, इस गंगोद्भव स्थान में बनेगी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि एक और नोट डाल के लिखिएगा आप लोग, महासतियों का टीला,
महासतियों का टीला। ये कहां पर है? ये आपका बागौर में है। और बागौर कहां पर है? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है। देखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक महासतियां है और एक महासतियों का टीला है। ये दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाले हैं कि जब भी आएंगे तो मतलब आपका बागौर ऑप्शन में जरूर होगा यहाँ पर। तो ऐसे में आप लोग कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा अलग अलग करके देखें इसको। इसके बाद की बात करें तो इनके बाद में देखिएगा जब 1620 में अमर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो 1620 से 1628 तक के जो शासक रहते हैं वो शासक कौन रहते हैं? उनके पुत्र हैं करण सिंह। करण सिंह रहते हैं। ठीक है दोस्तों, करण सिंह। करण सिंह देखिएगा ये सारे के सारे उपाधि लगाते थे महाराणा। मेवाड़ के जो महाराणा हैं, महाराणा की उपाधि लगाते थे सारे के सारे शासक। और इनका जो कार्यकाल है 1620 से 1628 तक का रहता है। ठीक है। इनके जो वापिस उत्तराधिकारी आते हैं उनका नाम है जगत सिंह। देखिएगा जगत सिंह, और जगत सिंह जो है उनका कार्यकाल रहता है 1628 से 1652 तक का रहता है। ठीक है। और इन्होंने एक काम किया था कि पिछोला झील के अंदर जो जग मंदिर है उस जग मंदिर का निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था। देखिएगा पूर्ण नहीं करवाया था। पूर्ण जो करवाया जाता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? जगत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया था? जग मंदिर रख दिया था। ठीक है। तो ऐसी ऐसी घटना हुई थी। जो करण सिंह है वो प्रथम शासक, प्रथम शासक जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। देखिएगा इसके बाद में देखते हैं तो करण सिंह जी ने जो किसको शरण दी थी? उस जगमंदिर जो है उस जगमंदिर में खुर्रम को शरण दी थी, शाहजहां को शरण दी थी। जब इन्होंने 1622 में अपने पिता से क्या किया था? विद्रोह कर लिया था जहांगीर से। ठीक है। तो वो भी देखते हैं। उससे पहले इन्होंने पिछोला झील चिड़ी मार बिच्छू मार जो भिंडजारे हैं उन्होंने अपने बैलों की याद में इस झील का निर्माण करवाया था। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। पिछोला झील में जगमंदिर का कार्य शुरू करवाया। जगमंदिर का कार्य या निर्माण शुरू करवाया। लेकिन पूर्ण किसने करवाया था? जगत सिंह ने करवाया। जगत सिंह ने करवाया था। देखिएगा इसके बाद में 1622 में खुर्रम का विद्रोह। और खुर्रम का विद्रोह किससे हुआ था? जहांगीर से होता है। किससे होता है? जहांगीर से होता है। और जहांगीर से जब खुर्रम का विद्रोह होता है उसके बाद में ये उपाधि किसकी धारण करते हैं? उपाधि धारण करते हैं शाहजहां की। शाहजहां। और इनको खुर्रम का विद्रोह होने के बाद में इनको वहां से बेदखल कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया था? शरण दी थी करण सिंह ने जग मंदिर में शरण दी थी। और शरण दी थी उसी समय की बात है कि इन्होंने अपनी पगड़ियां बदली थी। और ऐसा कहा था कि भाई भाई का रिश्ता कायम किया था इन्होंने कि खुर्रम की पगड़ी किसने पहनी थी? करण सिंह ने। और करण सिंह की पगड़ी किसने पहनी थी? खुर्रम ने पहनी थी। और ऐसे करके इन्होंने की पगड़ियां हैं वो आज भी वहां पर सुरक्षित हैं। तो ये रहा था अपना करण सिंह का कार्यकाल। करण सिंह के बाद में इनके जो उत्तराधिकारी आते हैं वो उत्तराधिकारी कौन आते हैं? जगत सिंह। देखिएगा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह या जगत सिंह इनका कार्यकाल है 1628 से 1652 तक। ठीक है। 1628 से 1652 तक इनका कार्यकाल। ये जो जगत सिंह है, जगत सिंह
इनको मतलब वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सबसे पहला बिंदु लिखिएगा इनमें, वाक्पटुता के लिए, पटुता, वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। दूसरा इन्होंने काम किया था, वो काम क्या था? जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था, निर्माण पूर्ण करवाया था। इसके बाद में देखिएगा जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था, और इसके बाद में इन्होंने एक उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। देखिएगा जगदीश मंदिर के लिए दो तीन उपनाम आते हैं कि जगदीश मंदिर, सपनों में बना मंदिर, जगदीश राय का मंदिर, जिसमें वो भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है। लेकिन ऐसा मंदिर है जिसमें किसी की मूर्ति नहीं है, बस समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को है, जिसको जगदीश मंदिर कहते हैं, सपनों में बना मंदिर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगत सिंह को क्या आया था? सपना आया था, और इन्होंने सपने में मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी वजह से इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। जो जगदीश मंदिर है वो आपने जगदीश चौक उदयपुर में निर्माण करवाया था। अब इसके पास में ही देखिएगा कि जगदीश मंदिर के पास में इनकी जो धाई माँ थी, उस धाई माँ का नाम था नोजूबाई, और नोजूबाई के लिए इन्होंने धाई मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धाई मंदिर कहां पर है? तो धाई मंदिर भी उदयपुर में है, और वो किसने निर्माण करवाया था? तो जगत सिंह ने निर्माण करवाया था। और किसके लिए करवाया था? तो अपनी धाई माँ नोजूबाई के लिए करवाया था। देखिएगा इसको भी लिख लेते हैं, इन्होंने निर्माण करवाया था जगदीश मंदिर। एक मंदिर है जिसका नाम है जगदीश मंदिर। क्या है? जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर। इसी को कहते हैं सपनों में बना मंदिर, सपनों में बना मंदिर, बना मंदिर। इसी को कहते हैं जगदीश राय का मंदिर, जगदीश राय का मंदिर। इस मंदिर में मूर्ति किसी की नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है। हाँ, मूर्ति नहीं है, लेकिन समर्पित किसको है? ये समर्पित है वो किसको है? भगवान विष्णु को। और ये जो जानकारी है वो जानकारी कहां पर है? यहीं पर एक प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? प्रशस्ति। और उस प्रशस्ति का नाम है जगदीश प्रशस्ति, जगदीश प्रशस्ति। इस जगदीश प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और इसी मंदिर के साथ में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिएगा इसी मंदिर के साथ में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम है धाई मां का मंदिर। इसी के पास में एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, और उस मंदिर का नाम क्या है? धाई मां का मंदिर। क्या है? धाई मां का मंदिर, धाई माता का मंदिर का निर्माण, इसका भी इन्होंने निर्माण करवाया था। और ये जो धाई माता है वो कौन थी? इसका नाम क्या था? नोजूबाई, 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 धाई मां नोजूबाई थी। देखिएगा दोस्तों, इन्होंने अपने धाई मां के लिए क्या करवाते हैं? मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और मंदिर का निर्माण जब इन्होंने धाई मां के लिए करवाया था, तो धाई मां का नाम क्या है? नोजूबाई है। और नोजूबाई जो है, इन्होंने इनका क्या किया था? लालन पालन किया था। और लालन पालन किया था, इस वजह से इनको धाई मां कहते हैं। जैसे पन्ना धाई थी अपने चित्तौड़ में, उसी प्रकार से उदयपुर में कौन थी? अपने नोजूबाई थी। ठीक है। वैसे तो ये सारे के सारे पहले चित्तौड़ से ही गए हुए, और अमर सिंह के समय में वापस जो राजधानी बनती है वो राजधानी किसको बना दिया जाता है? चित्तौड़ को बना दिया जाता है। अब अंतिम समय में जब अगर मान लो राजधानी वापस उदयपुर ट्रांसफर नहीं करते, तो आज अंतिम राजधानी कौन रहता? चित्तौड़गढ़ दुर्ग रहता।
लेकिन चित्तौड़गढ़ से वापस हटा दी गई थी राजधानी। और इसी के साथ में देखिएगा जगदीश मंदिर में जगदीश प्रशस्ति लगी हुई है, जिसमें ये जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी? कि जगदीश मंदिर सपनों में बना मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह ने करवाया था। इसी के पास में दाई माता का मंदिर बनवाया था, जिसका भी उल्लेख किसमें मिलता है? जगदीश मंदिर में मिलता है। ठीक है। और हाँ, जगदीश प्रशस्ति है, उसके लेखक हैं, लेखक भी कृष्ण भट्ट हैं। कौन है? कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट लेखक है इस जगदीश प्रशस्ति के। ये भी यहाँ पर उत्कीर्ण है। तो यहां तक का इतिहास है वो अपन ने देखा है। देखिएगा एक बार फिर से वापस रिपीट कर देते हैं इसको कि अमर सिंह जी के बाद में क्या क्या हुआ था। देखिएगा क्योंकि आगे की जो कहानी है थोड़ी सी कटी-फटी सी मिलेगी अपने को, क्योंकि थोड़ा स्पष्ट इतिहास नहीं मिलता है। क्योंकि राज सिंह तक का तो बहुत ही अच्छा इतिहास रहा था, और राज सिंह जो इसके बाद में, जब जगत सिंह के बाद में जो उत्तराधिकारी आएंगे वो आएंगे अपने राज सिंह आएंगे। और राज सिंह जो है उन्होंने हिंदू मूर्तियों, हिंदू देवी देवता की मूर्तियों को किससे बचाया था? जब शाहजहां के बाद का जो कार्यकाल आता है किसका? औरंगजेब का। और औरंगजेब जो है उसने क्या किया था? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को बहुत तोड़ा था। और ऐसी स्थिति में इसने अपने जो संस्कृति उसको बचाने का कार्य किया था। वो किसने किया था? राज सिंह ने किया था। राज सिंह ने ही नाथद्वारा में क्या करते हैं, वो अपने श्रीनाथ जी के मंदिर है उसका निर्माण करवाते हैं। वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा सांझी, पिछवैया, ये सारे प्रश्न हैं जो नाथद्वारा से बने हुए हैं। नाथद्वारा के मंदिर का निर्माण भी किस काल में होगा? इनके उत्तराधिकारी आएंगे उनके काल में होगा, उसको भी अपन भी देखते हैं। देखिएगा महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह का काल है जो 1597 से 1620 तक का रहता है। और जन्म है मचिंद के महलों में, और पिता प्रताप है इनके। दो मुगल बादशाहों का इन्होंने क्या किया था? कार्यकाल देखा था। और दो मुगल बादशाह कौन? अकबर और जहांगीर। देखिएगा अकबर का जो 1559 से जो कार्यकाल होता है 1605 तक का, और जहांगीर का कार्यकाल होता है 1605 से इसके बाद में 1620 तक का लगभग इसका जो कार्यकाल होता है। ठीक है। इसके बाद में जो शाहजहां आते हैं, फिर बाद में शाहजहां क्या करते हैं उसको भी देखते हैं। शाहजहां को शरण दी थी अपने करण सिंह ने, और उससे पहले मुगलों को मेवाड़ संधि जो बनी थी, मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि, ये मुगल मेवाड़ जो संधि है वो 5 फरवरी 1615 के बीच में अमर सिंह के कार्यकाल में हुई थी, जो कि प्रथम बार हुई थी। और इस संधि में महाराणा उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन शर्त यह रखी थी कि यहाँ पर राजकुमार है वो क्या होंगे? मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। तो संधि की 4 शर्तें थी, और ये जहांगीर का जो दरबार लगता है उस दरबार के अंदर ये इन्होंने मतलब संधि की थी। और ये मेवाड़ के शासक मुगलों से विवाह संबंध के लिए बाध्य नहीं होंगे। दूसरी संधि शर्त थी संधि की, चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। दुर्ग तो वापस दे दिया गया था, लेकिन इसका निर्माण वापस आप पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते, जो टूटा फूटा है वही रहेगा। मेवाड़ के राजकुमार दरबार में उपस्थित होंगे, मुगल दरबार में उपस्थित होंगे मेवाड़ के राजकुमार। राजकुमार को 5000 मनसूब दिए जाते हैं, मतलब 5000 सैनिकों का सहयोग दिया जाता है। एनी टाइम 5000 सैनिक साथ में रहेंगे उनके, मतलब वो अगर कहीं पर भी अभियान लेके जाना चाहते हैं तो 5000 सैनिक साथ में दिए जाते हैं मुगलों की तरफ से। ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए थे। इसके बाद में करण सिंह जो प्रथम मेवाड़ी राजकुमार थे जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। इसके बाद में अमर सिंह है। अमर सिंह क्या करते हैं? संन्यास ले लेते हैं ऐसी संधि की शर्तें और संधि को सुनकर। और फिर बाद में ये गंगोत्भव आहड़ में चले जाते हैं, और यहीं पर इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और गंगोत्भव आहड़ में ही इनकी क्या है? छत्री है। और देखिएगा मेवाड़ का शाही शमशान क्या था? गंगोत्भव जो स्थान है वो मेवाड़ का क्या है? शाही शमशान है। और कौन से वंश का है? तो सिसोदिया वंश का। किसका है? सिसोदिया वंश। ये जो शाही शमशान है वो किसका है? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का। ठीक है। इसके बाद में आहड़ में अमर सिंह की प्रथम छत्री, मतलब आहड़ में इससे पहले किसी भी महाराणा की छत्री नहीं थी, अलग अलग जगह पर थी। देखिएगा महाराणा की इससे पहले जो महाराणा थे वो महाराणा प्रताप थे, और महाराणा प्रताप की जो छत्री है वो कहां पर है? अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। बारडोली में है उनकी छत्री, और बारडोली में उनकी छत्री 8 खंभों की है दोस्तों। बारडोली में महाराणा प्रताप की छत्री कितने खंभों की है? 8 खंभों की। जगन्नाथ कछवा की छत्री भिलवाड़ा मांडलगढ़ में है, वो 32 खंभों की है। ऐसी बहुत सारी छत्रियां बनी हुई हैं। इसके बाद में आहड़ में अमर सिंह की प्रथम छत्री। दूसरी छत्री किसकी है? करण सिंह की। किसकी है? करण सिंह की। इसके बाद में जो होता है, देखिएगा महासतियों का टीला। महासतियों का टीला कहां पर है? तो महासतियों का टीला है वो बागोर भिलवाड़ा में है। इसके बाद में देखिएगा अगले जो शासक बनते हैं महाराणा करण सिंह बनते हैं। 1620 से 1628 तक का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल किसका होता है? महाराणा करण सिंह का होता है। प्रथम शासक जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे,
और पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन पूर्ण कौन करवाता है? जगत सिंह करवाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन्होंने खुर्रम का जो विद्रोह हुआ था, खुर्रम का विद्रोह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ होता है। किसके साथ? जहांगीर के साथ में खुर्रम का विद्रोह होता है, अपने पिता के साथ में। और उपाधि धारण कौन सी करता है? शाहजहां की धारण करता है। करण सिंह ने इनको जग मंदिर में क्या दी थी? शरण दी थी। इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? जगत सिंह बनते हैं। 1628 से 1652 तक का कार्यकाल जगत सिंह का रहता है। और जगत सिंह वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था इन्होंने। किसका? जग मंदिर का। जो अधूरा छोड़ा था उनके पिताजी ने, वो इन्होंने पूरा करवाया था। एक और सपनों में बना मंदिर, जगदीश मंदिर, जगदीश राय का मंदिर, जो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन यहाँ पर मूर्ति नहीं है, यहाँ पर मूर्ति, किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। जगदीश मंदिर की जो जगदीश प्रशस्ति लगी हुई है वो संस्कृत भाषा में है। और इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट है। देखिएगा, इस जगदीश मंदिर के पास में एक मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर का नाम है धाय माँ का मंदिर। इस धाय माँ का मंदिर जो है, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह ने करवाया था। और ये धाय माँ का नाम क्या है? नोजूबाई था। जो धाय माँ है, धाय माँ के लिए इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो क्लास अपन कहां तक रखते हैं? जगत सिंह तक रखते हैं। जगत सिंह के बाद में जो शासक आएंगे वो शासक होंगे अपने राज सिंह होंगे। देखिएगा, राज सिंह का जो सामान्य परिचय है, वो सामान्य परिचय की थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों, कि राज सिंह जो है, उस राज सिंह ने क्या क्या काम किए थे? राज सिंह ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे दोस्तों। राज सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने अपने राज्य में बहुत सारे कार्य किए थे। और इनका कार्यकाल बनता है 1652 से 1680 तक का रहता है। कितना तक का? 1652 से 1680 तक का जो कार्यकाल है वो किसका है? राज सिंह का रहता है। राज सिंह ने सबसे पहले नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मंदिर का निर्माण करवाया था, और वहां पर साजी स्थापना, जो पिछवाइया कला है, वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इस राज सिंह के द्वारा मतलब इस मंदिर का निर्माण, ये जो मूर्तियां हैं वो वृंदावन से लाई जाती हैं। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो देखिएगा अपन विस्तार से बिल्कुल अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय बता देता हूं आप लोगों को कि राज सिंह का जो कार्यकाल है, वो राज सिंह का कार्यकाल कब तक रहने वाला है? राज सिंह का कार्यकाल 1652 से 1680 तक रहेगा। और इनका जो चमत्कारिता जो काल रहेगा वो 1671-72 का रहेगा। 71-72 में ये क्या करते हैं? श्रीनाथ जी का मंदिर किसका? श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी का मंदिर। और श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो कहां से लाई जाती है दोस्तों? यूपी, वृंदावन। और वृंदावन में दो साधु होते हैं। जो श्रीनाथ जी की मूर्ति को कौन तोड़ना चाहता है? औरंगजेब तोड़ना चाहता है। वो वहां से यूपी से कहां आते हैं? वृंदावन से मारवाड़ आते हैं। लेकिन औरंगजेब ने यह फरमान जारी करवाया था कि दो साधु यहां से मूर्ति लेके भागे हैं वृंदावन से, अगर इनको किसी ने शरण दी तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मारवाड़ से कोई शासक हैं वो उनका सहयोग नहीं करते हैं। तो जो दामोदर, एक का नाम होता है दामोदर दास और दूसरा जो गोस्वामी जी होते हैं, वो दोनों होते हैं। और दोनों मूर्ति को लेकर कहां पर आते हैं? मेवाड़ में आते हैं। वृंदावन से पहले क्या आए थे? मारवाड़ में शरण दी थी, फिर आए थे मेवाड़। और मेवाड़ में शरण किसने दी थी? राज सिंह ने दी थी। किसने? राज सिंह ने शरण दी थी और मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऐसी ऐसी जानकारी जो है वो बेसिक जानकारी अपन ने आज देखी है। बाकी जो नेक्स्ट जो जानकारी है वो अपन अगली क्लास में देखते हैं दोस्तों। तो अगली क्लास के लिए आप लोग एक बार इस क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।